गीतों के रंग तहरीर के संग की इस अगली मुलाकात में मैं सौरभ मनोहर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पिछली मुलाकात में जिस गाने का हमने जिक्र किया था, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, वो एक ऐसे मोड़ पे गाना हमें मिलता है कि उस लड़के ने या फिर उस इंसान ने, उस किरदार ने तालीम हासिल कर ली है, कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और ज़िंदगी में कुछ पाने की उम्मीद रख के वो आगे बढ़ रहा है। और ऐसे मोड़ पे जो उसके जज्बात थे वो हमें उस गाने में दिखाई दिए थे। आज के गाने के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आज का गाना उसी हालात का एक दूसरा रूप दिखाता है। शिक्षा हासिल करने के बाद तो उम्मीदें है कि हम तरक्की हासिल करें, कुछ अच्छी से नौकरी पाए, नौकरी में तरक्की करें, मेहनत से दिल लगा के काम करें और ज़िंदगी में जो हमारे सपने हैं वो सारे पूरे करें। उम्मीदें तो ये रहती है और फिर जब ज़िंदगी की सच्चाई सामने आने लगती है, ज़िंदगी की परेशानियाँ राहों में आने लगती है और फिर नौकरी तलाशने में परेशानी होती है, नौकरी में मेहनत अगर करो तो तरक्की में परेशानी होती है। इन सारी परेशानियों में से जब इंसान गुजरने लगता है तो वो हौसला पीछे रह जाता है और ज़िंदगी का एक दूसरा रूप सामने आ जाता है और फिर पता चलता है कि जो कामयाबी हासिल करनी है वो इतनी आसान नहीं है और उस कामयाबी के हासिल करने के लिए जो भी पैंतरे इंसान खेलने लगता है, उस वक्त ये आज का गाना हमें मिलता है। जो भी हमें ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है, गोलमाल करना पड़ता है, तो एक ही गाना उभर के सामने आता है और वो है गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की ये टेढ़ी ही चाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी ही चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। 1979 की बनी गोलमाल का ये गाना ये एक कल्ट क्लासिक बन के रह गया है। इतना कि किसी भी फिल्म में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कुछ जुगाड़ हो रहा हो, कुछ गोलमाल हो रहा हो, बैकग्राउंड में ये गाना बजने लगता है। अगर इस गाने की सिग्नेचर धुन भी आप सुन ले तो कहीं से दिमाग में ये एंटेना उभर आता है कि अरे नहीं, कुछ ना कुछ तो गोलमाल चल रहा है। गुलजार साहब का लिखा हुआ ये गीत है, आर डी बर्मन का म्यूज़िक है, एब्सोल्युटली कल्ट क्लासिक होके रह गया है ये गाना। दिस सॉन्ग हैज़ बीन फेमस थ्रू आउट जनरेशंस। ऐसी बात नहीं है कि उस जनरेशन के लिए ये गाना था, आज तक की जनरेशन पे इस गाने का जादू छाया हुआ है। आइए इस गाने के बारे में हम लोग बात करते हैं। गोलमाल है भाई सब गोलमाल, एक तरह से 1979 की जो गोलमाल फिल्म थी उस फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग है। क्या होता है इस गाने से, जब ये टाइटल में बजता है तो जो सारा फिल्म का एक कैरेक्टर सजने वाला है वो हमारे सामने इस गाने से उभर के चला आता है। फिल्म की कहानी है एक मिडिल क्लास इंसान की, राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा। नाम के पीछे भी हिस्ट्री है, अगर आप फिल्म देखेंगे या फिल्म के फ़ैन होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक सीधा साधा लड़का है जिसके माँ बाप ने बस अपनी बहन के साथ रहता है, काफ़ी होशियार है, हर चीज़ में होशियार है, हर सब्जेक्ट में होशियार है, पढ़ाई में होशियार है, स्पोर्ट्स में आगे है, गाना गाने में आगे है, म्यूज़िक में आगे है। तो ऐसा एक, जैसा कहते हैं कि मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी है और सीधी सादी तमन्ना है कि अपनी होशियारी से अच्छी नौकरी पाएँ, नौकरी पा के सारी ज़िंदगी की तमन्नाएँ पूरी हो, बहन की शादी कर ले। फिर एक दिन उसे राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा को नौकरी लग जाती है, लेकिन जो उसके बॉस है, जो मालिक है, जहाँ जिस ऑफिस में वो काम कर रहा है, भवानी शंकर, ही इज़ क्वाइट अ whimsical कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन विद वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो उसके उनके स्वभाव के विम्स के हिसाब से इस लड़के को आगे चलना पड़ता है और फिर किसी दिन ऑफिस बंद करना होता है, कोई स्पोर्ट्स मैच होता है और अपने बॉस से अपनी इज्जत बचाने के लिए वो जो झूठ बोलने लगता है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जो आगे चल जाता है, वो जो पूरा सिलसिला होता है, दैट मेक्स दिस मूवी अ कल्ट क्लासिक। दिस मूवी हैज़ बीन अ कल्ट क्लासिक। तो ये जो पूरी फिल्म का कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर इस गाने से हमारे सामने आ जाता है। गुलजार साहब का लिखा गीत है और दिस इज़ क्वाइट अ फन सॉन्ग, दिस इज़ क्वाइट अ कॉमिक सॉन्ग। आप एक एंगल से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये हिंदी फिल्म के कुछ अच्छे हल्के फुल्के कॉमेडी गीतों में से एक है, लेकिन आज हम इस गाने के बोलों की तरफ ध्यान देंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस कैरेक्टर की जो परेशानियां हैं, उसकी जो तकलीफ़ें हैं, वो इस गाने के बोलों में से हमारे सामने आ जाती है। राइट एट द बिगिनिंग, फिल्म शुरू होते ही टाइटल्स में ही ये गाना हमें मिलता है।
तो गाने का मुखड़ा कुछ इस तरह से कि गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी ही चाल है। अब यहीं पे वो कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो जाता है कि रास्ता तो उसका सीधा है लेकिन चाल इसकी टेढ़ी है। कभी कभी ज़्यादा होशियार होना भी एक तकलीफ़ की बात हो जाती है, क्योंकि आप अगर सीधे साधे हो तो आप टेढ़ी चाल नहीं चलते, लेकिन जो होशियार होते हैं, जो अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कई बार टेढ़ी चाल चल जाते हैं। और जब वो टेढ़ी चाल चलते हैं तब वो किसी परेशानी में फंसते हैं, किसी मुश्किल में फंसते हैं। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें अगर गुलजार साहब कह रहे थे कि अगर चाल भी सीधी हो और राह भी सीधी हो तो आपको परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर राह सीधी हो और आपकी चाल टेढ़ी हो तो आपके लिए परेशानियों की लाइन लगी रहती है। अगर इस गाने के अंतरों को हम देखेंगे तो ये अंतरे कुछ इस तरह से है जैसे बचपन में हमने कई फन सॉन्ग्स है, पार्टी सॉन्ग्स होते हैं, तो मतलब काफ़ी उसमें कुछ खास सिचुएशन नहीं होती है, लेकिन एक ही छोटी सी सीधी सी सिचुएशन लेके उसको तोड़ मरोड़ के इंटरेस्टिंग बना के पेश किया जाता है। बस उसी तरह का ये पूरा गाना है। तीनों अंतरों में जैसे एक कहानी कही गई है, एक किरदार की कहानी जो सीधी राह चल रहा है, लेकिन राह चलते चलते कुछ यहाँ वहाँ अपनी अकल के हिसाब से टेढ़े मेढ़े मोड़ भी ले लेता है। आइए अंतरों की ओर बढ़ते हैं। पहला अंतरा कुछ इस तरह से, वैसे देखा जाए तो तीनों अंतरे हम इसमें साथ में अगर पढ़ लेंगे तो भी शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि अंतरों को जैसे कई गानों में होता है, अंतरों को सिर्फ इसलिए मोड़ा जाता है कि वो गाने में फिट हो सके और एक गीत के रूप में सामने आ सके। अब मुखड़े में बात हुई थी गोलमाल की, तो किस चीज़ के लिए गोलमाल होता है, किस मामले के लिए ये जुगाड़ होता है, वो हमें अंतरों में सामने आता है। पहला अंतरा, भूख रोटी की हो तो पैसा कमाइए, पैसा कमाने के लिए फिर पैसा चाहिए, मांगे से ना मिले तो पसीना बहाइए, बहता है जब पसीना तो रुमाल चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा था ना कि वो बचपन के गीत होते हैं, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरे, हम लोग सिर्फ कड़ियाँ जोड़ते जाते हैं, कॉमिक कड़ियाँ होती है, कॉमेडी से भरी कड़ियाँ होती है और एक गाना बनता जाता है। तो इस गाने में गुलजार साहब पैसा कमाने की बात कर रहे हैं। अगर आप सीधे साधे मिडिल इनकम ग्रुप से हो और अगर आपकी तमन्नाएं हो तो एक रास्ता आपके लिए है, नौकरी करो, मेहनत करो और पैसा कमाओ। एक दूसरी भी सिचुएशन होती है कि जब आप नौकरी करने लगते हो और पैसा कमाना शुरू हो जाता है तो उम्मीदें तो आपकी बहुत सारी रहती है कि फ़ला फ़ला करूँगा, ये करूँगा, बाइक ले लूँगा, होटल में जाके खाना खाऊँगा, एंजॉय करूँगा, फिर अब जैसे ये किरदार कर रहा है कि अपनी बहन की शादी भी कर लूँगा, घर भी सजाऊँगा। तो उम्मीदें बहुत सारी होती हैं, लेकिन शुरुआत की तनख्वाह छोटी सी होती है, तो उसमें आपकी सारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। तो फिर आपकी ये आमदनी और खर्चा, ये दोनों सिरों को जोड़ने की एक कोशिश शुरू हो जाती है। तो इस कोशिश में जो परेशानियाँ आती है, क्यों हर बार लगता है कि ये काम नहीं कर रहे क्योंकि पैसा कम पड़ रहा है, और उस वक्त ऐसे हमारे हालात सोचने के हो जाते हैं कि अगर यार और पैसा होता तो मैं और पैसा कमाता। यही सोच अंतरे में भी दिखती है कि पैसा कमाने के लिए फिर पैसा चाहिए। आइए हम तीनों अंतरे एक साथ पढ़ लेते हैं। भूख रोटी की हो तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के लिए फिर पैसा चाहिए, क्यों, आगे लिखा है, मांगे से न मिले तो पसीना बहाइए। अब मांगे से तो पैसा मिलने वाला है नहीं किसी को, शायद एक दो बार मिल भी जाए, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए नहीं मिलता है। तो मांगे से न मिले तो पसीना बहाइए, लेकिन अगर पसीना बह रहा है, बहता है पसीना, तो रुमाल चाहिए। पसीना पहुँचने के लिए रुमाल चाहिए जनाब को। तो इस रुमाल के लिए क्या जुगाड़ करना पड़ेगा? अगला अंतरा, दूसरा अंतरा, रुमाल बन गया घर कमीज़ फाड़कर। रुमाल बन गया भी घर कमीज़ फाड़कर, कमीज़ के लिए भी तो फिर कपड़ा चाहिए। अब कमीज़ तो ऐसे बनने वाली नहीं है, अगर कमीज़ फाड़ के रुमाल बनाना है, लेकिन पहले कमीज़ होनी चाहिए, कमीज़ के लिए फिर कपड़ा चाहिए। रुमाल बन गया भी घर कमीज़ फाड़कर, कमीज़ के लिए भी तो फिर कपड़ा चाहिए। अरे कपड़ा किसी ने दान ही में दे दिया, चलो कपड़ा किसी ने दान ही में दे दिया, लेकिन दर्जी के पास जाके फिर उसको सिलाइए। अब कपड़े को तो आप पहन नहीं सकते, कपड़ा अगर पहनना है तो उसकी कमीज़ बनानी है, कमीज़ बनानी है तो दर्जी के पास जाना है, उसको सिलाना है। देखिए फिर से एक से एक परेशानियां उभर आ रही है। इस किरदार के पास पैसे नहीं है और जो भी करना चाहता है उसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत होती है। तो कभी ना कभी हर कोई इस सिचुएशन को रिलेट करता है, और जब ये परेशानियों वाली सिचुएशन एक कॉमेडी गाने से सामने आती है तो एक बात होती है कि हम अपने परेशानियों पे हंस सकते हैं। इसके लिए भी ये गाना बहुत ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर लेता है। अब कमीज़ का सवाल आ गया तो तीसरे अंतर में हम लोग जाते हैं। तीसरे अंतर में ये किरदार कहता है कि बिन सिली कमीज़ पे तो कुछ नहीं लिया। अगर कमीज़ सिली ही नहीं है तो उस पर क्या लेना, बिन सिली कमीज़ पे तो कुछ नहीं लिया, सिली हुई कमीज़ के लिए सिलाई चाहिए,
सिलाई देने के लिए फिर पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए फिर पैसा चाहिए। अब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए पसीना बहाना है, पसीना बहाने के लिए रुमाल चाहिए, पसीना पहुंचने के लिए रुमाल कैसे बनेगा, चलो कमीज़ फाड़ कर बना लिया, लेकिन कमीज़ कपड़ा अगर किसी ने दान में दे दिया है तो उसको सिलाने के लिए फिर पैसा चाहिए। तो जो भी आप करो कहीं ना कहीं आपको पैसों की ज़रूरत हो जाती है। अब ये सिचुएशन है कि हौसला है, उम्मीद है, आपने नौकरी या फिर कारोबार या फिर कुछ भी काम करके पैसा कमाना शुरू कर लिया है। शुरुआत में इब्तिदा जब होती है काम की तो इतना सारा पैसा आता नहीं, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। नौकरी करनी है तो उसमें तरक्की के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तरक्की होती है और एक दौर के बाद फिर अच्छा पैसा आना शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो ये होता नहीं है, और शुरुआत में जब ज़्यादा पैसा आता नहीं है तो पैसों की ज़रूरत फिर भी रहती है, हमारी उम्मीदें हैं, हमारी चाहते हैं। और ऐसे हालात में जो भी जज्बा होता है एक मेहनत करने वाले का, उस जज्बे को एक कॉमेडी रूप से इस गाने के ज़रिए हमारे सामने गुलजार साहब ने रख दिया है। और फिर एक बात है इसमें कि ये परेशानियां बढ़ती हैं अगर आप राह टेढ़ी चले। मुखड़े की बात देखिए, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी ही चाल है। अगर रास्ता सीधा हो, आप भी सीधी राह चले। और सीधी राह चलने का मतलब क्या है कि अपनी उम्मीदों को काबू में रखें। सारी की सारी उम्मीदें एक ही दिन में, पहले ही दिन में, पहले ही महीने में, पहले ही साल में नहीं पूरी होने वाली है। मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, और फिर जाके सारी आपकी उम्मीदें, आपकी जो तमन्नाएं हैं, आपके जो सपने हैं, वो सब पूरे होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर टेढ़ी चाल चलेंगे, कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे, तो सिर्फ ये परेशानियों का पहाड़ बढ़ता जाएगा। फिल्म में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। राम प्रसाद शर्मा के साथ एक नकली जुड़वा भाई को जन्म देना पड़ता है, फिर वो जाके उस बॉस की बेटी से इश्क लड़ा बैठता है, लेकिन इश्क होता है बेटी को लक्ष्मण प्रसाद से, राम प्रसाद से नहीं। फिर सारी परेशानियां, फिर भवानी शंकर नहीं मानते, और जो सारी सिचुएशन होती है, कॉमेडी सिचुएशन इसमें से पैदा होती है, उससे फिल्म बनती है। फिल्म भी काफ़ी हिट हुई थी और ये गाना भी काफ़ी हिट हुआ था। तो इस गाने के ज़रिए जो एक आम आदमी की परेशानियों को बड़े ही कॉमेडी तरीके से, बड़े ही हंसते खेलते हमारे सामने गुलजार साहब ने रखा है। ऐसे गाने को तफसील से पेश करने की आपके सामने मेरी ये कोशिश थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिश कामयाब हुई, आपको ये गाना पसंद आ गया होगा, और यकीन है कि ये गाना काफ़ी हिट है, आपको पसंद आया। लेकिन एक बार अब इसकी बोलों की तरफ ध्यान दीजिए और आप फिर ये गाना ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। ऐसा एक गाना लेके फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए सौरभ मनोहर को इजाज़त दे दीजिए। और अगर आपको ये मेरी बातें, ये मेरी मुलाकातें पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ये बात फैला दीजिए ताकि मैं अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकूँ। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। ये पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।